हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। बच्चों, क्लास 12th केमिस्ट्री एनसीईआरटी में आपका चैप्टर 5 चल रहा है। न्यू एनसीईआरटी के आधार पर चैप्टर 5 चल रहा है और इसके पहले मैंने वीडियोज लेक्चर प्रोवाइड किया था जिसमें लिगेंड के बारे में बताया था। आज यहाँ पर आप लोग सीखने वाले हैं कीलेट लिगेंड। बहुत धीरे गति से मैं पढ़ाऊँगा क्योंकि बच्चों तबीयत बहुत ही ज़्यादा डाउन है। टेबलेट खाने के बाद मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि कुछ तो आप तैयारी करते रहेंगे। मुझे खुद बहुत बुरा लग रहा है कि चाहे भले किसी टाइम पे आपका हेल्प करता हूँ, लेकिन पेपर का टाइम जब पास में हो, यानी 12 तारीख से एग्ज़ाम आपका आ चुका है, 12 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है और मेरा जो एक्टिविटी है थोड़ा सा कम हो गया है। अब देखिए, सर्वाइव कर लूँगा 1-2 दिन में, तो इतना गारंटेड है कि जहाँ 3 वीडियो देता था वहाँ 6 वीडियो ला कर दूँगा आपको। कोर्स कंप्लीट कराना मेरा जवाबदारी है और त्रैमासिक के पहले पहले कोर्स बहुत ज़्यादा आपका कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि 4 चैप्टर जैसे आपका कंप्लीट है उतना आपसे तो क्लियर रहना चाहिए, बाकी और भी जो भी हो सकता है मैं आपको कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो तबीयत खराब होने के कारण इतना स्लो बोल रहा हूँ, आप समझ पा रहे हैं। कभी कभी जैसे भी 3 बार वीडियो बनाते बनाते 2-2 मिनट का बनाया और बीच में थोड़ा सा इधर उधर आवाज़ क्या है डिस्टर्ब हो जाता है ना, मतलब लेंथ बिगड़ जाता है, ध्यान भटक जाता है, पसीने आ रहे हैं तो वीडियो नहीं बन पाता है। देखिए ये वीडियो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों लिगेंड क्या है। लिगेंड के बारे में आप लोगों ने सबने पता किया है कि भाई साहब हमारे पास एक यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु होता है और जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके, जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके वो लिगेंड कहलाता है। लिगेंड 2 प्रकार से होता है, एक दंतुर लिगेंड और बहुदंतुर लिगेंड। सबसे पहले आप लोगों ने सीखा क्या, लिगेंड। लिगेंड किसे कहते हैं बच्चों, कि जो इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके, जो इलेक्ट्रॉन युग्म यानी जोड़ा का इलेक्ट्रॉन देता है उसे हम बोलते हैं लिगेंड। केंद्रीय धातु परमाणु किसे कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है। तो ऐसे 2 प्रकार से लिगेंड होते हैं। एक तो एक दंतुर, क्या होता है बच्चों, एक दंतुर मतलब जो एक ही जोड़ा केवल इलेक्ट्रॉन दे, ठीक है, एक युग्म दे दे, वो आपका एक दंतुर होगा। लेकिन जिसमें एक से अधिक दाता परमाणु उपस्थित हो, मतलब वो एक से अधिक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सके, अर्थात दाता परमाणु एक से अधिक हो जाए, तो वो आपका कहलाता है बहुदंतुर। एक देने वाला है तो आपका एक दंतुर और एक से अधिक दाता परमाणु है तो उसमें हम बोलते हैं बहुदंतुर। और उसी बहुदंतुर का एक उदाहरण है हमारा कीलेट लिगेंड। ठीक है, यानी बहुदंतुर लिगेंड का उदाहरण है कीलेट लिगेंड। ये बहुदंतुर जो लिगेंड है ना बच्चों, इसी का उदाहरण है कीलेट लिगेंड। आप देखिए लिखने में भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, इधर उधर हाथ जा रहा है ना बच्चों, कमजोरी आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन बस ये चाहता हूँ यार कि आप लोगों की तैयारी ना रुके। कोशिश करूँगा कि अभी ये वीडियो बन जाए और भी वीडियो बना सकूँ। आज बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जब सर्वाइव कर पाऊँगा, अच्छे तरीके से फिट हो जाऊँगा, तो बेहतर से बेहतर लेक्चर लाने की कोशिश करूँगा। तो बहुदंतुर लिगेंड आपने समझा जिसमें दाता परमाणु एक से अधिक होते हैं। अब ऐसे ही जब कई सारे दाता परमाणु उपस्थित हों और जब आपस में एक वलय बना ले, वलय यानी बंद संरचना बना ले, तो वो जो लिगेंड कहलाता है कीलेट वलय कहलाता है। जैसे जब कोई बहुदंतुर लिगेंड एक साथ धातु आयन से कई दाता परमाणु से इस प्रकार जुड़ा होता है कि एक वलय प्राप्त होता है, तो इसे कीलेट वलय कहते हैं और ऐसे लिगेंड को कीलेट लिगेंड कहते हैं। ठीक है, और बने हुए जटिल को हम क्या बोलते हैं, धातु को कीलेट कहते हैं। देखिए अब इसको आप चीजें क्लियर कर पाओगे। जैसे यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो ये कॉपर है, इसमें भी यहाँ पर देख सकते हो NN, यानी यहाँ पे आपके पास ये भी नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, यहाँ पर ये नाइट्रोजन, तो ये आपका एथिलीन डाइअमीन है। इसको बस आप सिंगल तरीके से कहो तो एथिलीन डाइअमीन है। इसमें एक से अधिक दाता परमाणु है। एथिलीन डाइअमीन का सूत्र CH2NH2NH2, यहाँ पे ये भी एथिलीन डाइअमीन है, इसमें भी एक से अधिक दाता परमाणु है। और जब ये किसी धातु के साथ जुड़ जाते हैं तो एक रिंग बन जाता है। देखो जरा, एक रिंग बन गया, एक रिंग बन गया ना, तो यही जो वलय है वो कीलेट वलय कहलाता है। और इस पूरे जटिल धातु को हम बोलते हैं कीलेट धातु। क्या बोलते हैं बच्चों, कीलेट धातु। और ऐसे लिगेंड को हम बोलते हैं कीलेट लिगेंड। बस इतना ही है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। सिंपल तरीके से भी तो आप समझो कि बहुदंतुर लिगेंड का ही एक उदाहरण है कीलेट लिगेंड। बहुदंतुर लिगेंड का ही उदाहरण है कीलेट लिगेंड।
लिगेंड सबसे पहले आपने समझा कि जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉनिक में दे सके, जिसके पास इलेक्ट्रॉनिक में देने की क्षमता हो वो लिगेंड कहलाता है। यदि उसमें एक ही दाता परमाणु है, मतलब एक ही परमाणु इलेक्ट्रॉनिक में दे सकता है, तो एक दंतुर कहलाता है। और इसमें यदि एक से अधिक दाता परमाणु हो तो द्विदंतुर, बहुदंतुर। तो उसी प्रकार से मैंने कहा एथिलीन डाइएमीन है, CH2 यहाँ पर देखो, ऐसे करो ना भैया, मैं इसको अलग तरीके से बता दूं आपको। यहाँ पे CH2 है, इसके साथ NH2 जुड़ा है, इसके साथ NH2। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन भी दाता परमाणु, ये नाइट्रोजन भी दाता परमाणु, तो ये आपका बहुदंतुर हो गया। अब इसमें जब कई दाता परमाणु हैं और केंद्रीय धातु से इस प्रकार से जुड़ जाते हैं कि एक वलय बना देते हैं, तो इसे हम बोल देते हैं कीलेट वलय, और इस प्रकार के लिगेंड को कीलेट लिगेंड कहते हैं। इससे कॉपर से जुड़ा तो कॉपर सेकेंड आयनों से एथिलीन डाइएमीन द्वारा बने कीलेट, मतलब एथिलीन डाइएमीन और कॉपर से बना हुआ, ये कॉपर आपका केंद्रीय धातु परमाणु हो जाता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन बनता है, हमेशा बनता है, कीलेट लिगेंड के अभिलक्षण लिखो। तो कीलेट लिगेंड एक दंतुर लिगेंड की तुलना में अधिक स्थायी और जटिल बनाते हैं। जटिल मतलब थोड़ा सा, मतलब एक प्रकार सरल यौगिक नहीं है। कीलेट लिगेंड जिनमें द्विबंध नहीं होते हैं 5 सदस्यीय वलय बनाते हैं। 5 सदस्यीय वलय देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, जहाँ पे बनेंगे 5 सदस्यीय वलय बनाएंगे। बड़े समूहयुक्त लिगेंड छोटे समूहयुक्त लिगेंड की तुलना में अस्थायी वलय बनाते हैं। मतलब यदि बड़ा समूह का लिगेंड होगा वो अस्थायी होगा, छोटे समूह का यदि लिगेंड होगा वो स्थायी होता है। तो ये आप लोग लिख लेना। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि महत्व लिख लेना, महत्व। ठीक है, तो ये महत्व भी पूछ दिया जाता है। आंतरिक संक्रमण तत्वों के पृथक्करण में, गुणात्मक विश्लेषण में, कुछ धातु आयनों के पहचान में, कठोर जल के मृदुकरण में इनका प्रयोग करते हैं। मतलब कीलेट लिगेंड के महत्व है बच्चों। कीलेट लिगेंड का महत्व का मतलब ये है कि इसका हम कैसे, है ना, दैनिक जीवन में उपयोग में लाते हैं। तो जब आंतरिक संक्रमण तत्वों का पृथक्करण करना होता है तब हम कीलेट का प्रयोग करते हैं। गुणात्मक विश्लेषण में, कुछ धातु आयनों की पहचान में, कठोर जल के मृदुकरण में इनका हम प्रयोग करते हैं कीलेट लिगेंड का। ठीक है, तो ये अभिलक्षण 3 तैयार कर लेना और महत्व 3 तैयार कर लेना। ठीक बच्चों, छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, बाकी तो आप लोग समझ सकते हैं। देखो पसीने पसीने हो गया, कंडीशन बहुत ख़राब है प्यारे बच्चों। जो बाद में देखता होगा बोलेगा सर हमें क्या लेन देन है, आपकी कैसे भी हो, हमें पढ़ने से मतलब है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, दुआ देते हैं कि नहीं सर भगवान की दुआ हो आप सही हो जाओ। मैं उन सब का बहुत आभारी रहूँगा जो दिल से चाहते हैं यार। वास्तविक रूप से ऐसे जो बुरे वक्त पे जो साथ देता है ना, उसमें पता चलता है कि हाँ यार बच्चे भी कितना प्रेम करते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं बस हमें पढ़ने से मतलब है, आप चाहे मरो चाहे जियो। ठीक है, कई बच्चों ने तो यहाँ तक व्हाट्सएप में मैसेज किया कि सर बताइए आपको पैसे की प्रॉब्लम हो, बस आप लोगों की दुआ की मतलब दुआ की आवश्यकता है बच्चों। भगवान अभी इतना दिया कि दवा तो करा ही सकता हूँ। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बस होना चाहिए। ओके, जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है बच्चों, तो इसे तैयार कर लेना, काफ़ी महत्वपूर्ण है इस चैप्टर से।